नमस्कार। कभी सोचा है कि कामयाबी का राज शायद ज्यादा मेहनत करने में नहीं, बल्कि सोच समझकर कम काम करने में हो? आज हम इसी आइडिया को गहराई से समझने वाले हैं। हमें हमेशा से यही सिखाया गया है कि भाई कड़ी मेहनत करो तभी सफल हो पाओगे। लेकिन क्या हो अगर ये पूरी बात ही गलत हो? क्या हो अगर असली कामयाबी का राज स्मार्ट तरीके से आलसी होने में छिपा हो? जाने माने एंटरप्रेन्योर डैन मार्टेल कहते हैं कि जो चीज टॉप परफॉर्मर्स को बाकियों से अलग करती है वो है उनका आलसी होना। लेकिन ये वो वाला आलस नहीं है कि पड़े रहो, नहीं, ये एक स्ट्रैटेजी है, एक ऐसा तरीका जो असल में नतीजों को कई गुना तेज कर देता है। तो इस सफर में हम उन 7 आदतों को एक एक करके देखेंगे जिन्हें छोड़ना बहुत जरूरी है ताकि स्ट्रैटेजिक लेजीनेस को अपनाया जा सके और पहले से कहीं ज्यादा पाया जा सके। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी पहली और सबसे जरूरी स्ट्रैटेजी है अपने सबसे कीमती एसेट को बचाना, और वो है हमारा फोकस। मतलब अपने वक्त और एनर्जी पर वापस कंट्रोल पाना। देखिए, हर वक्त सबके लिए अवेलेबल रहने का मतलब है कि हमारी प्रायोरिटीज कोई और तय कर रहा है। इससे होता क्या है, हम लगातार डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं। दूसरी तरफ जब हम जानबूझकर फोकस करते हैं तो हम अपने दिमागी सुकून को बचाते हैं और असल में खुद को पहले रखते हैं। तो इसे करें कैसे? बहुत आसान है, बस 2 कदम उठाने हैं। पहला तो ये कि अपने फोन में एक वीआईपी लिस्ट बना लें। इसमें सिर्फ उन लोगों को रखें जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं। और दूसरा, दिन में बस 2 बार, मान लीजिए सुबह 11:30 और शाम को 4:30 बजे कम्युनिकेट करने के लिए टाइम फिक्स कर लें। इसके अलावा बाकी पूरे दिन सारे नोटिफिकेशंस को भूल जाइए। अपना फोकस वापस पाने का एक और बहुत बड़ा तरीका है फालतू की मीटिंग्स को खत्म करना। क्योंकि सच तो यही है, जैसा कि कहा भी जाता है कि मीटिंग्स अक्सर कंपनियों में वक्त की सबसे बड़ी बर्बादी होती हैं। तो इसका हल है एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन को अपनाना। अब ये क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि बातचीत के लिए दोनों लोगों को एक ही समय पर ऑनलाइन होने की जरूरत नहीं है, जैसे ईमेल या रिकॉर्डेड वीडियो मैसेज। इससे सबको अपने हिसाब से जवाब देने की आजादी मिल जाती है। देखिए, हर बात के लिए मीटिंग की जरूरत नहीं होती। जेफ बेजोस का ये फ्रेमवर्क यहाँ बहुत काम आता है। टाइप 1 डिसीजन बड़े होते हैं और इन्हें बदला नहीं जा सकता। मतलब ये एक 1 वे डोर की तरह है। इनके लिए तो गहरी सोच चाहिए। लेकिन टाइप 2 डिसीजन को आसानी से बदला जा सकता है। ये एक 2 वे डोर की तरह है, तो इन्हें जल्दी से लेकर आगे बढ़ना चाहिए। चलिए, अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, अपनी जिंदगी को डेलीगेट करना। मतलब उन कामों को आउटसोर्स करना जो ज्यादा वैल्यू नहीं देते, ताकि हम उन चीजों पर ध्यान लगा सकें जिनसे सच में फर्क पड़ता है। एक प्रोफेशनल शेफ के बारे में सोचिए। वो एक ही जगह पर खड़ा रहता है और सारी जरूरी चीजें उसके पास लाई जाती हैं। इसे मीज़न प्लास कहते हैं। हमें भी अपनी जिंदगी में यही तरीका अपनाना चाहिए, बजाय इसके कि हम छोटे-मोटे कामों के लिए इधर-उधर भागते रहें। बिजी रहने और प्रोडक्टिव होने में बहुत बड़ा फर्क है। बहुत सारे छोटे-मोटे काम करना पता है कैसा है? जैसे एक रॉकिंग हॉर्स पर बैठना। आप हिल तो रहे हैं लेकिन जा कहीं नहीं रहे हैं। ये सिर्फ मोशन है, प्रोग्रेस नहीं। अपना वक्त वापस खरीदने का एक 3 स्टेप का प्रोसेस है। पहला, अपने वक्त का ऑडिट करें। पता लगाइए कि वो बर्बाद कहाँ हो रहा है। दूसरा, उन छोटे-मोटे कामों को आउटसोर्स कर दें। और तीसरा, जो वक्त अब बचा है उसे उन एक्टिविटीज में लगाएं जो आपको असल में आगे बढ़ाती हैं। अब हम तीसरे सेक्शन में आ गए हैं, अपनी कामयाबी के लिए सिस्टम बनाना। इसका मतलब है ऐसे सिस्टम्स तैयार करना जो दूसरों को काम पूरा करने की ताकत दें, वो भी आपके सीधे दखल के बिना। इसके लिए 10-80-10 का रूल बहुत ही कमाल का है। मतलब आप अपना 10% टाइम प्रोजेक्ट को समझाने में लगाते हैं, फिर 80% काम टीम करती है और आखिरी के 10% में आप बस उसे फाइनल टच देते हैं। काम सौंपने का भी एक लॉजिकल तरीका होता है, जिसे रिप्लेसमेंट लैडर कहते हैं। मतलब आप एडमिन जैसे कम रिस्क वाले कामों से शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे डिलीवरी, मार्केटिंग, सेल्स और आखिर में लीडरशिप की तरफ बढ़ते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी है, परफेक्शन के पीछे भागना असल में प्रोग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। और ये कहावत इसे बिल्कुल सही तरीके से बताती है कि किसी और का किया हुआ 80% काम भी 100% कमाल होता है। बात बस इतनी सी है कि हमें चीजों को जाने देना सीखना होगा और अपनी टीम पर पूरा भरोसा करना होगा। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर, जीतने के लिए काम करना बंद करें। जी हां, ये असल में काम से पूरी तरह से हटने और आराम करने के बारे में है।
लगातार हसल करना या भाग दौड़ में लगे रहना कोई सम्मान की बात नहीं है। सच तो ये है कि ये इस बात का सबूत है कि आपके सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई कमी है या आपकी क्षमता कहीं पर कम पड़ रही है। मसल्स की ग्रोथ के बारे में सोचिए। मसल्स जिम में वजन उठाते समय नहीं बनती, वो तो तब बनती हैं जब हम आराम कर रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह बिजनेस, क्रिएटिविटी और नए आइडियाज भी कड़ी मेहनत के बीच नहीं, बल्कि आराम और डाउन टाइम के दौरान ही पनपते हैं। और ये पैसे का मामला नहीं है, ये पूरी तरह से माइंडसेट का खेल है। एक एंटरप्रेन्योर जो साल के $12 मिलियन कमा रहा था, उसने माना मैं छुट्टी ले ही नहीं सकता क्योंकि मुझे बहुत गिल्टी महसूस होता है। ये दिखाता है कि कामयाब होने के बाद भी खुद को आराम करने की इजाजत देना कितना मुश्किल हो सकता है। स्ट्रैटेजिक लेजीनेस का सबसे बड़ा फायदा यही है। ये क्रिएटिविटी और नए आइडियाज के लिए जगह बनाती है। असल में प्रेरणा कुछ ना करने से ही मिलती है और नए विचार यूं ही भटकने से आते हैं। तो आखिरी सवाल बस इतना सा है कि अगर हम खुद को सोच समझकर आलसी होने की इजाजत दें, तो हम असल में क्या-क्या हासिल कर सकते हैं।